नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मैजिक चैनल में स्वागत है। जैसा मैं पिछली वाली वीडियो आपको कि स्वास्थ्य को हम कम से कम दवाइयों के बिना कैसे अधिक लंबे समय तक चलाएं, ये मेरा सब्जेक्ट, उसी के बारे को मैं कंटिन्यू रखूंगा कि हम कैसे मिनिमम दवाई जीवन में इस्तेमाल करें। इसका तरीका यही है कि डेली एक्सरसाइज एंड प्राणायाम इज मोर इम्पोर्टेंट और एक्सरसाइज। और ये मैंने देखा है कि आप दिन में 1 घंटा भी निकाल दें, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को तो कभी कभी बिजी होता है, वेदर आदमी वर्किंग है और या नॉन वर्किंग है, पर सुबह तो हर एक व्यक्ति के पास टाइम होता है। और एक इन हाउस यानी अंदर घर में भी की जा सकती हैं। इस तरह से भी लोगों का जिनके पास टाइम है वो पार्क जा सकते हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज प्रैक्टिकली अचीव की जा चुकी हैं। आप शरीर को, अपनी हेल्थ को विद मिनिमम मेडिसिन कर सकते हो। उसके लिए एक्सरसाइज आती हैं, योगा मेडिसिन को अडॉप्ट कीजिए। और आप चैनलों में काफ़ी बनी हुई हैं, और मैं तो ये चैनल सिर्फ इसीलिए लगाता हूँ हेल्थ और स्पेशली उन बीमारियों के लिए जो लाइलाज बीमारी हैं, जिनका मेडिकल साइंस में भी परमानेंट कोई क्योर नहीं है। अब मैं सबसे पहले तो यही लेता हूँ अस्थमा, जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ करीबन मोर देन 28 ईयर्स और 29 ईयर्स, और अंडर कंट्रोल है और काफ़ी लंबा समय मैंने बिता लिया है, और आशा है ऊपर वाला कोई लंबा समय चले। क्योंकि आदमी अगर संयम से रहता है, प्राणायाम करता है, तो उसके पास काफी पावर आ जाती है। प्राणायाम माने कंट्रोल ऑफ द ब्रीथ लाइफ, ब्रीथिंग ऑफ द मैन, सांसों पर कंट्रोल रखना। इससे आपका जीवन भी बढ़ता है, आप अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। इसमें ये होता है, बट कहीं गाइड पर्सन या किसी के पास ऐसा करें, और फिर आप सीख जाएंगे तो कर सकते हैं, एक्सपर्ट हो जाएंगे। पर है बहुत एक लाभकारी आदमी के लिए प्राणायाम, तो जैसे एक्सरसाइज लाभकारी है, माने डेड चीज को भी आप जिंदा, मतलब जो चीज बेकार पड़ी है, बेड पेशेंट वो आदमी हो गया है, व्हील चेयर पे आदमी आ गया है, उसको भी वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं बाई एक्सरसाइज एंड प्राणायाम। प्राणायाम की तो कमाल है, बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। कसबा 2 से 3 से भर जीता है, बताइए कितनी सांस लेता है? 4 5 6, 4 5 6, हम 18 सांस लेते हैं। मैं किसी आदमी को जब एक्सरसाइज कराता हूं, सबसे कम एक्सरसाइज के मैं ही एक्सरसाइज करता हूं। मैं 6 ब्रीथ पे एक्सरसाइज करता हूं, 1 मिनट में 6 सांस, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ये तो कम से कम बीमार आदमी है ना, गोइंग टू डाई, उसके फेफड़े बिल्कुल जवाब देंगे, वो तो भी कर सकता है इस एक्सरसाइज को। 6 सांस की तो वो भी कर सकता है, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। तो मतलब वीक लंग्स वाला भी कर सकता है। जो अस्थमा पेशेंट है, मैन गोइंग टू डाई, 4 पे भी पड़ा पड़ा भी कर सकता है। और एक बार वो एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी है ब्रेन से जो बह रही है, अगर इसमें थोड़ा सा हलचल मच जाती है, हिल जाती है, या फ्लो करना शुरू कर जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो राम कृपा उसके ऊपर, फिर अपने को मैनेज कर सकता है। जैसे कोई आदमी चल नहीं पा रहा है और वो चलना शुरू कर दे और उसे कंटिन्यूस रखे एक्सरसाइज को, प्राणायाम को, तो वो फिर आगे एकदम उस बीमारी से, कमजोरी से निकल सकता है। ये थोड़ी मेहनत का काम है। लेक्चर तो दिए जा सकते हैं, पर प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। इसको करते हैं जिनकी चाह होती है, जिन्हें लंबे जीने की चाह होती है, लंबा अपना सुख भोगना होता है, वो करते हैं। जो आलसी हैं, नहीं चाहते, नहीं होते, बाकी वो दवाई और पैसे के ऊपर निर्भर करते हैं। उस एनर्जी का तो कंट्रोल ही होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से, प्राणायाम उसका ही कंट्रोल होता है, और क्या होता है। तो हम जो है डेली एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, और सर्वाइकल, और ये जो मूविंग ऑन टोज, लाइक दिस, देखना देखना इसको डेली। मैं टोज पर हूं, टोज पर हूं मैं।
ये स्पेशली डिजाइन और इज बीइंग एक्सप्लेन टू यू फॉर मूवमेंट ऑफ द लाइफ फोर्स, टू कंट्रोल द लाइफ फोर्स फ्रॉम ब्रेन टू द होल बॉडी, स्पाइन में जो बहती है। और ये टू प्रेशराइज द फोर्स ऑफ द लाइफ फोर्स, वो प्राणायाम से होती है। माने लाइफ फोर्स है पर वो बह नहीं रही, प्राणायाम से होती है, सांस की एक्सरसाइज से होती है। आप घड़ी तक ही कर सकते हैं, 5 सेकंड लो या 7 सेकंड लो, 7 सेकंड निकालो, यानी 15 मिनट में एक ब्रीथ कंप्लीट, इनहेल और एक्सहेल 15 सेकंड में। अगर मैं मिनट बोल गया हूं तो सॉरी, 15 सेकंड में एक ब्रीथ। तो 1 मिनट में कितनी ब्रीथ हो गई? 4। माने अगर 4 मिनट में 4 ब्रीथ में भी आप एक्सरसाइज करते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और धीरे धीरे इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं आप, एज पर द बॉडी और एज पर द गाइडलाइन। क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं आप, पहले 2-2, 3-3 मिनट कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। अगर 4 पे करते हैं, आपको देखें ना 4-6 साल में क्या हो जाएगा, देयर विल बी चेंज इन योर बॉडी। हालांकि बुजुर्ग लोगों को थोड़ा कम महसूस होगा, पर उनको एकदम, पर भाई फर्क पड़ेगा 4-6 महीने में। ये नहीं कि आज किया तो कल पड़ेगा, सॉरी, ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। आदमी की आयु तो काफी लंबी है, काफी लंबा, मतलब जनरली 99% 100 की लपेट में ही टाइम पे सो जाते हैं। 100 वर्ष जीता है तो उसका हल्ला हो जाता है उस गांव में, इलाके में, अरे 100 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष हो गया। मैंने तो एवरेज देखा है वही 70-80। हालांकि हमारे कंट्री की एवरेज आयु हुई आ रही है 70-72। 80 आदमी इतना मास नहीं पहुंचता है 80 उम्र में। हालांकि आदमी 90-100 के भी होते हैं, पर बहुत कम, गिने चुने। गांव में और मोहल्ला में उसका हल्ला मच जाता है, इतनी आयु होगी, इतनी आयु होगी। ये सब ब्रीथों का कमाल है भाई, और ब्रीथ का और अपनी एक्सरसाइज का, और एक चीज और भी है, माइंड का कंट्रोल ऑफ लाइफ फोर्स। अब बिना बात के तो आप सामान कैरी नहीं कर रहे हो, जर्नी थोड़ी सी है, सामान ज्यादा ले जा रहे हो, क्या यूज है उसका? जा रहे 1 दिन के लिए, सामान ले जा रहे 6 दिन का। ऐसी लाइफ है, जीना है 100 वर्ष, इकट्ठा कर रखा 500 वर्ष का, और देखा उसे कौन भोगेगा, कौन खाएगा, क्या करेगा, कुछ ज्ञान ही नहीं, इग्नोरेंस। इसे दैट्स व्हाई पीपल आर हैविंग सीरियस प्रॉब्लम। उनका पेट ही नहीं भरता है। कुछ चांस मिल जाए गवर्नमेंट में, कहीं तो लूट मार करके इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ईडी और कोर्ट वोट चक्कर काटते रहते हैं। अरे हम 2 रोटी का जुगाड़ चाहिए, एक घोंसला चाहिए रहने को। आज तक मैंने किसी पशु पक्षी को 2 घोंसले बनाते नहीं देखा है। एक मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कितने घोंसले बनाता है, और कितने रह जाते हैं, कितने लुट जाते हैं। हालांकि उनके साथ प्रारब्ध भी चलता है, ये नहीं कह रहा कि उन्हें प्रैक्टिकल टुडेज लाइफ इज आंसर मिलता है, प्रारब्ध भी साथ चलता है, और भी सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। पर इन सबको होते हुए भी आप भगवान से कनेक्ट रहिए, उस सुप्रीम पावर को याद करो जिसने आपको बनाया है, और जो ये उससे मांगो आप, वो देगा आपको। सब कुछ दे रखा है, हाथ दे रखे हैं, पैर दे रखे हैं, आंख दे रखी है, नाक दे रखी है, और क्या देगा आपको? और सबसे पहले विवेक दे रखा है, और विवेक की कमी है तो उसे डेवलप कर लीजिए आप। विवेक को भी तो डेवलप कर सकते हैं आप, बाई मेडिटेशन, बाई प्राणायाम। हर चीज का समाधान है, हर चीज का। पर भाई एक बात है, इन चीजों को देने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं, और लेने वाले तो बहुत होते हैं। उनको कुछ दे दो पहले, तब बात करते हैं वो। उनको अपना माल, पानी, आश्रम, जो भी कुछ है, वो खुद ही अपने बेचारे लेने के चक्कर में रहते हैं, देंगे क्या वो? और देंगे तो ही जिनके पास कुछ सौदा होगा। तो भाई वही व्यक्ति तो देता है जिसका घड़ा भरा हुआ हो, और घड़ा स्वतः ही खा लिया तो वो जबरदस्ती कैसे निकाल सकता है उसको? तो मेरा तो मकसद यही है कि सब चीज आपके पास है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, उसे प्राप्त कीजिए,
और स्वयं के लिए इस्तेमाल कीजिए, और जो चीज चाहिए वो चीज आपको मिल जाएगी। उसके लिए भी आप सोचिए। उसका है सकल पदार्थ है जगमाई, और कर्महीन नर पावत नाई। हर चीज दुनिया में है, और उसे जो कर्महीन व्यक्ति है, जो काम नहीं करते हैं या आलसी है, उनको चीजें नहीं मिलती हैं। बाकी जो चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।